हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज की वीडियो में आपको कैपिटल बजटिंग के बारे में बताऊंगी, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक। कैपिटल बजटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमेशा ही काम आएगा। कैपिटल बजटिंग का मीन्स क्या होता है? कैपिटल बजटिंग एक हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, जो कि हम इसके अंदर हम वहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं जो हमें लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट दे, हमारे बिजनेस को जो लंबे टाइम तक बेनिफिट है, वहाँ पे हम कैपिटल बजटिंग वहाँ मोर देन 1 ईयर वहाँ पे हम पैसा लगाते हैं जो लंबे टाइम तक हमारा हमें बेनिफिट देता है। तो कैपिटल बजटिंग के हमारे मेथड्स होते हैं, हमारे मेथड्स आते हैं। एक फर्स्ट आता है हमारा पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड क्या होता है? जैसे कि हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो लगाई है वो कितने ईयर्स में हमारी पास लौट के आएगी, मतलब कितने ईयर्स हमें रिटर्न, कितने ईयर्स तक हमें रिटर्न मिलेगा, कि पूरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने ईयर्स तक हमारे पास आएगी। जितना पे बैक पीरियड शॉर्ट होगा उतना बेटर होगा, उसको ही हम ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। जितना शॉर्ट पे बैक पीरियड होगा, जितनी जल्दी हमारे पास पैसा आएगा सारा के पे बैक पीरियड। सेकेंड मेथड आता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। इसके अंदर ये होता है कि ना हमें कितने परसेंट का इंटरेस्ट मिल रहा है एवरी ईयर। जितना ज़्यादा हाई अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न होगा उतना हम प्रेफरेंस देंगे, जितना ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है हमें उतना ज़्यादा हम ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं। और इन दोनों मेथड में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड में क्या होता है? इसके अंदर इसको हम कॉस्ट बेनिफिट रेशियो मेथड भी कहते हैं। एंड इसके अंदर हमारा होता है कि इसके अंदर आता है हमारे फ्यूचर में कैश आउटफ्लो कितना आएगा आज इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगाई है तो ये हमारा आता है। अगर ये हमारा 1 से ज़्यादा हो तो पॉजिटिव, इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं अगर 1 से ज़्यादा आता है तो। एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड और नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में भी एक डिफरेंस है। पहले नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड पढ़ते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में क्या होता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में ये बताया हुआ है कि हमारा कैश आउटफ्लो माइनस कैश इनफ्लो, हमारी कैश आउटफ्लो कितनी थी और कैश इनफ्लो कितनी थी, ये डिस्काउंटिंग टेक्निक यहाँ पे यूज़ होते हैं। डिस्काउंटिंग कैश और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसीडर करता है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड भी हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है। ये नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड वहाँ पे पॉसिबल नहीं है जहाँ पे अनइक्वल इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो, मतलब कि इक्वल इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी है हर ईयर, वहाँ पे यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। पर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड वहाँ पे भी एप्लीकेबल है जहाँ पे अनइक्वल इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, मतलब शुरू के मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट अलग अलग कर रखी होगी तो वहाँ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड को यूज़ किया जा सकता है। एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ मेथड में क्या होता है? इसके अंदर ये बताया हुआ है नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारी 0 के बराबर होती है। और ये इसके अंदर